हेलो बच्चों, कैसे होंगे। हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे जो होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस विज्ञान जो है हमारा कक्षा 10 का जो विज्ञान का हमारा जो है भौतिक विज्ञान में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से हम यह 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो तुम्हारे बोर्ड में 2025 में 101% गारंटी है कि बच्चों यहीं से क्वेश्चन बनेगा ही, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बनेगा, ये मेरी ये गारंटी है। और अभी तक जितने बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI से जुड़े नहीं हो, जल्द से जल्द जुड़े और चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उनको डेली टू डेली जो है क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का वीडियो उनको प्रोवाइड है, उनको मिलता रहेगा। और हर सब्जेक्ट के वीडियो के नीचे हम उस का PDF डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप हमको कांटेक्ट करके जो है PDF ले सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते अपने पहले प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, हमारा पहला प्रश्न यहाँ जो कर रहा है कि बोला कि मानव नेत्र, बोला यहाँ से मानव नेत्र किस किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। बताओ मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, जल्दी बताओ कहाँ बनाता है। ये जो हमारा रेटिना या जो है दृष्टि पटल पे बनाता है। कहाँ बनाता है, रेटिना या दृष्टि पटल पे हमारा जो है प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, पहले का हमारा डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ से करा है कि तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। बताओ किस सिद्धांत पर आधारित है, जल्दी बताओ। तो वो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किसके, अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब हमारा 2 का ये आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 3 हमारा करा यहाँ से नेत्र फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। बताओ कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर दूरदृष्टि दोष होता है। कौन सा, दूरदृष्टि दोष होता है, मतलब 3 का जो हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 4 जो हमारा यहाँ से करा कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। बताओ नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होता है। क्या होता है, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होता है। मतलब हमारा चौथा का जो हमारा सी आंसर सही है। ठीक है, चौथा कौन सा सही है, सी है। हम बढ़े प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 5 हमारा जो यहाँ से करा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। बताओ उस नेत्र में क्या होता है, जल्दी बताओ। उस नेत्र में हमारा जो है दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। यही क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो मैं तुम्हारा 2015 से लेकर 2024 के बीच का आया हुआ क्वेश्चन तो मैं इसके अंदर करा ही रहा हूँ। बाकी कुछ हम जो एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करा रहा हूँ जो तुम्हारे बोर्ड 2025 में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 6 हमारा यहाँ करा कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब वह रंग वर्ड सबसे अधिक विचलित होता है। कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो बैगनी रंग सबसे ज़्यादा अधिक विचलित होता है। और सबसे कम कौन सा विचलित होता है, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है, प्रश्न नंबर 7 हमारे यहाँ बोला कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। बताओ आंख के गुण को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ कमेंट में बच्चों। तो जो है समझन क्षमता कहते हैं। क्या बोलते हैं, समझन क्षमता कहते हैं। मतलब हमारा यहाँ से क्या होगा, 7वां का बी आंसर होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, प्रश्न नंबर 8 करा के जरा दूरदर्शी से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जल्दी बताओ किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो बाइकोफोकल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, बाइकोफोकल के द्वारा किया जाता है। मतलब हमारा यहाँ से जो है बी आंसर सही है, 8वां का बी सही है, बाइकोफोकल द्वारा। हम इसमें जो 80 क्वेश्चन कराएंगे वो भी टॉप VIP क्वेश्चन कराने वाले हैं बच्चे, और करा भी हैं। एक स्वच्छ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। बताओ क्रमशः होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में होता है। कहाँ से होता है, 25 सेंटीमीटर के अनंत से बीच में होता है। 9वां का डी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है तुम्हारा यहाँ से 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 10 हमारा जो बोल रहा है यहाँ से कि विभिन्न दूरियां पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन होता है। बताओ कब परिवर्तन होता है, जल्दी बताओ कब परिवर्तन होता है। तो जो है सीथियरी पेशकाओं द्वारा होता है। किसके, सीलियारी पेशकाओं द्वारा होता है। मतलब यहाँ से हमारा जो है 10 का सी आंसर सही है। 10 का कौन सा सही है, सीलियरी पेशकाओं जो है पेशियों द्वारा होता है। ठीक है, मतलब 10वां का हमारा क्या है, सी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है,
प्रश्न नंबर 11 हमारे यहाँ से बोला कि जो नेत्र दूर की स्थित वस्तु वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, बताओ उस नेत्र में क्या होता है। यह क्वेश्चन बहुत टाइप से घुमा के पूछ सकता है, तो इसलिए मैं हर टाइप से क्वेश्चन को पूछने का कोशिश किया हूँ। कैसा हो सकता है बच्चों, जल्दी बताओ। तो निकट दृष्टि दोष हो सकता है। कैसा हो सकता है? निकट दृष्टि दोष हो सकता है। कैसा होता है? निकट दृष्टि दोष। ग्रामा का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 12 करा कि निकट दृष्टि दोष में किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, बताओ किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, जल्दी बताओ। निकट दृष्टि दोष में किस कंडीशन में बनता है? निकट दृष्टि दोष के रेटिना के आगे बनता है। कब बनता है? रेटिना के आगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 13 का नेत्र की संयम क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, बताओ नेत्र की जो हमारी जो संयम क्षमता कम हो जाती है तो उसमें हमारा कौन सी बीमारी या कौन सी कंडीशन होती है? तो वहाँ पे होता है जरा दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। सबको मैंने पढ़ाया हूँ, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, सब कुछ मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, जो बच्चों नहीं देखे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 14 का चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, बताओ कैसा प्रतीत होता है? तो ये हमारा काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। मतलब 14 का काला प्रतीत होता है। हम डी, हाँ हमारा जो काला प्रतीत होता है मतलब 14 का हमारा डी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है यहाँ पे 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 15 हमारा करा है कि श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है, बताओ श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है? तो 7 रंगों का मेल। तो कितने रंगों का मेल होता है? ये हमारा 7 रंगों का मेल होता है। ठीक है, श्वेत हमारा जो 7 रंगों का मेल होता है, याद रखना श्वेत हमारा 7 रंगों का मेल होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 16 हमारा यहाँ से करा है कि दृश्य प्रकाश के किस वर्ण और तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, बताओ कौन से तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है, 16वां का हमारा बी आंसर सही है, लाल का अधिक होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 17 हमारा इंद्रधनुष धनुष इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है, बताओ किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। किस पे? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित। ठीक है, किस पे आधारित बताओ बच्चों? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित, मतलब 17वां का सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 18 जो करा है यहाँ से कि जो नेत्र के निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, बताओ उस नेत्र में क्या होता है? बताओ उस नेत्र में तो दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है, मतलब 18वां का हमारा जो है ये आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 19 कर रहा है यहाँ से कि किसी कोएडी विलयन में निलंबित कणों प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ। तो जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव, मतलब हमारा यहाँ से 19 का सी आंसर सही है। ठीक है, हमारा जो है टिंडल प्रभाव कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 20 का सामान्य मानव को नेत्र को दूर बिंदु होता है, बताओ कितना होता है? तो अनंत होता है। कितना होता है? हमारा यहाँ से अनंत होता है, मतलब हमारा 20 का हमारा डी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 21 हमारे यहाँ से बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन होता है, बताओ कैसा लेंस होता है? बताओ निकट दृष्टि वाले चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस होता है, याद रखना। कभी पूछेगा निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? कौन सा लेंस लगता है? अवतल लेंस लगता है। ठीक है, मतलब हमारा 21 का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या करेगा? मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तब मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, बताओ कैसा लेंस है? तो अवतल लेंस है। कैसा है? अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित जो लेंस बना है वो अवतल लेंस का बना है, मतलब अवतल लेंस जैसा दिखता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 23 हमारा यहाँ से करा है कि निम्न से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टली लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, बताओ किस कंडीशन में हो जाता है? मतलब तो मोतिया बिंद में हो जाता है। जब मोतिया बिंद होता है तो आपको एकदम धुंधला और काला सा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मतलब 23 का हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 हमारा यहाँ क्या करा है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी बताओ, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ठीक, 24 का हमारा डी आंसर है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या करा है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव
कम होता है, बताओ विचलन झुकाव कम होता है। ये सब क्वेश्चन देखो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। किसका कम होता है, तो ये लाल का कम होता है। किसका होता है, लाल का कम होता है और बैगनी का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब 25 का हमारा ये आंसर है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर जो 26 हमारा यहाँ करा है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। बताओ दीर्घ दृष्टि के निवारण के क्या उपयोग करते हैं, बताओ जल्दी से बताओ क्या उपयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब हमारा यहाँ से जो है बी आंसर सही है। 26 का कौन सा आंसर सही है, बी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 27 जो हमारे यहाँ से करा है कि प्रिज्म प्रकाश के कौन सी परिघटना घटती है। बताओ प्रिज्म की प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, जल्दी बताओ। 27 का तो परावर्तन, अपवर्तन, वर्ड विक्षेपण, नहीं इनमें से कोई नहीं। क्या है, बताओ इनमें से कोई नहीं है। वर्ड विक्षेपण की परिघटना घटती है प्रिज्म द्वारा, याद रखना ये सब। कौन सा है, तो यह हमारा 27 का सी आंसर है, वर्ड विक्षेपण की परिघटना घटती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 28 का। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 28 जो हमारा यहाँ बोला है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बताओ प्रकाश का किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, सबसे कम होता है। बताओ किसका सबसे ज्यादा कम होता है तरंग दैर्घ्य, तो यहाँ बैगनी रंग का सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य कम होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा कम किसका होता है, बैगनी का होता है। ठीक है, बैगनी का, मतलब 28 का हमारा जो है ये आंसर है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 29 जो हमारा यहाँ से करा है कि प्रश्न नंबर 29 जो हमारा बोला यहाँ से कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है, जल्दी बताओ। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, आकाश का नीला हमको दिखाई देता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 30 करें आँख का व्यवहार होता है। बताओ आँख का व्यवहार कैसा होता है, तो उत्तल लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, मतलब 30 का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या करें, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। बताओ कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म देखोगे तो 5 तुमको सतह दिखाई देंगे। 31वां का हमारा सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 32 जो यहाँ से करा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो व्यक्ति पर किस प्रकार के दृष्टि दोष से पीड़ित है। बताओ किस प्रकार के दृष्टि दोष से व्यक्ति पीड़ित है, तो वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। किससे, दूर दृष्टि दोष से व्यक्ति वो पीड़ित है। मतलब हमारा जो 32 का ये आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या करा है, बोला कि किसी माध्यम में छोटे से छोटे कणों का निलंबन कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है, तो कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। मतलब यहाँ से हमारा जो है मतलब यहाँ से 33वां के ई आंसर हमारा सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 34 हमारा कह रहा है यहाँ से कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। बताओ नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, जल्दी बताओ। तो नेत्र गोलक का जो लगभग व्यास होता है वो होता है 2.3 सेमी होता है। कितना होता है, 2.3 सेमी होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 कैसा है, विद्युत सिग्नल कौन सा उत्पन्न करता है। बताओ विद्युत सिग्नल कौन सा उत्पन्न करता है, जल्दी बताओ। प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। कौन करता है, प्रकाश सुग्राही जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, मतलब दिमाग से जो हमारा सब कुछ बताता है, कौन सा बताता है, प्रकाश सुग्राही बताता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 36 की तरफ। प्रश्न नंबर 36 हमारा क्या करा है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ से होती है। बताओ सिग्नलों की व्याख्या कहाँ से होती है, तो हमारे मस्तिष्क से होती है। कहाँ से होती है, हमारे मस्तिष्क से सिग्नलों की व्याख्या होती है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 37 करा है कि मानव लेंस में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। अब इसके पहले मैंने कराया हो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, इसलिए मैं घुमा घुमा के भी करा रहा हूँ। ये क्या है, अवतल लेंस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, अवतल लेंस पाया जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 हमारा क्या करा है, 38 बोला है कि पुतली के साइज के नियंत्रित करने वाला गहरा पेशियस जो डायग्राम क्या कहलाता है, डायग्राम क्या कहलाता है। बच्चा पेशियस डायग्राम क्या कहलाता है, तो परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है, परितारिका कहलाता है। मतलब 38वां का हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, 38वां कौन सा सही है, ये सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 39 की तरफ। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है कि आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है। आँख की पुतली किस प्रकार की कार्य करती है, तो परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। कैसा करती है, परिवर्तित द्वारक के भांति कार्य करती है। मतलब परिवर्तित, मतलब यहाँ से हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। 29 का डी सही है। हम बढ़ते हैं नंबर 40 की तरफ। हमारा 40 क्या करा है, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। उसे क्या कहते हैं, तो परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। मतलब हमारा यहाँ से 40 का भी डी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। प्रश्न नंबर 41 हमारा क्या कर रहा है,
बोला निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, बताओ जो है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो अभी नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। क्या होती है, अभी नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे हमारा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, 41वां का हमारा ए आंसर है। हम बढ़ते हैं नंबर 42 की तरफ। नंबर 42 क्या करा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, बताओ किस लेंस का व्यवहार होता है, तो अवतल लेंस का व्यवहार होता है। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, इसलिए हम भी घुमा के क्वेश्चन करा रहे हैं कि बोर्ड में बच्चे बजे नहीं। ठीक है, किसका होता है, अवतल लेंस का होता है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 के। प्रश्न नंबर 43 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 43 हमारा यहाँ से कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बताओ कौन सा नियंत्रित करता है, जल्दी बताओ कौन सा नियंत्रित, तो परितारिका नियंत्रित करता है। कौन सा करता है, परितारिका नियंत्रित करता है। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ से जो है, सॉरी, हमारे यहाँ से जो है ये आंसर सही है, परितारिका नियंत्रित करता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। प्रश्न नंबर 44 हमारा क्या करा है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बताओ अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ पे होता है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ पे होता है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर हमारा जो है अधिक से अधिक जो अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, मतलब 44 का हमारा सी आंसर सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। प्रश्न नंबर 45 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता और पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। बताओ पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो परितारिका में फैल जाती है। किसमें, परितारिका में, मतलब 45वां का बी आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। प्रश्न नंबर 46 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 46 जो बोल रहा है, नेत्र गोलक के गोले होने पर क्या देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर क्या हम देख पाते हैं, जल्दी बताओ। निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। कौन सी वस्तुओं को देख पाते हैं, निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, निकट की वस्तुओं को हम यहाँ से देख पाते हैं, मतलब हमारा जो है 46 का जो है हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। प्रश्न नंबर 47 हमारा क्या बोला है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रह सकता है। बताओ रह सकता है, जल्दी बताओ कितने सेकंड तक रह सकता है, तो 1/10 सेकंड तक रह सकता है। 1/10 सेकंड तक रह सकता है, मतलब 47वां का हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। प्रश्न नंबर 48 हमारा क्या कह रहा है यहाँ से कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। बताओ कहाँ किया जाता है, जल्दी बताओ कहाँ किया जाता है। ये जो चलचित्र जो प्रक्षेपण में किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है, मतलब 48वां का हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, 48 का ये सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। प्रश्न नंबर 49 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 49 हमारे यहाँ जो कर रहा है कि प्रश्न नंबर 49 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। बताओ समुच्चय क्या है, जल्दी बताओ। तो परितारिका है। क्या है, परितारिका है, जो हमारे जो कॉर्निया के पीछे काले रंग में दिखाई देता है। ठीक है, 49 का ये आंसर सही है। हम बढ़ते हैं नंबर 50 की तरफ। 50 नंबर हमारा क्या करा है, नंबर 50 हमारा यहाँ जो करा है कि आयु की वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समझन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। बताओ यह दोष क्या कहलाता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। क्या, जरा दृष्टि दोष कहलाता है, मतलब हमारा यहाँ से डी आंसर सही है। 50 का कौन सा सही है, डी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। प्रश्न 51 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 51 कर रहा है कार्निया के दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोली न होने के कारण किस प्रकार के नेत्र दोष होता है। बताओ किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, जल्दी बताओ कमेंट में, किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। तो अति बिंदुकता होती है। क्या होती है, अति जो है अभिबिंदुकता होती है। क्या, अभिबिंदुकता होती है। ठीक है, 51 का जो है हमारा ये आंसर सही है। हम बढ़ते प्रश्न 52 की तरफ। प्रश्न 52 हमारा यहाँ से क्या कर रहा है कि अबिंदुकता के नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष को निवारण होता है। मतलब किस तरह के लेंस लगाकर उनका जो है वह बीमारी या वह दोष निवारण किया जा सकता है। जल्दी बताओ कौन सा दोष है, तो बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। कैसा लगाया जाता है, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। ठीक है, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। सब क्वेश्चन में बोर्ड में आया हुआ करा रहा हूँ, जाना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सभी के सभी। हम बढ़ते हैं जो प्रश्न नंबर 53 की तरफ। प्रश्न नंबर 53 हमारा क्या करा है कि दोष रहित नेत्र 25 सेमी, क्या, दोष रहित नेत्र 25 सेमी और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, तो इसके बीच की दूरी को कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसके बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि परिषद कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो है यहाँ से
53 का ए आंसर सही है। और अभी तक जो बच्चे चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं वो जल्द से जल्द लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, ठीक है। और हम आगे जो है बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानव नेत्र के दो दो है अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। बताओ, मानव नेत्र के दो हैं तो इसका दृष्टि क्षेत्र होगा तो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री, मतलब 54 का ए आंसर ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की तरफ। प्रश्न नंबर 55 क्या करा कि दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। बताओ क्या देख सकती है? दूर की वस्तुओं को देख सकती है। हाँ, दूर की वस्तुओं को देख सकती है, नजदीक वस्तु को नहीं देख पाएंगी। 55 का हमारा कौन सा आंसर है? ये आंसर है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 की तरफ। प्रश्न नंबर 56 हमारा क्या करें, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? बताओ, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? जल्दी बताओ। तो ये हमारा दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण यहाँ से जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। क्या? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, मतलब हमारा यहाँ से डी आंसर सही है। 56 का आंसर कौन सा सही है? डी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। प्रश्न नंबर 57 क्या कर रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। बताओ कहाँ पे परिवर्तन करते हैं? बताओ, तो पश्चामाभी द्वारक में करते हैं। क्या करते हैं? पश्चामाभी द्वारक में, मतलब यहाँ से हमारा जो है 57 का सी आंसर सही है, ठीक है। 57 कौन सा सही है? सी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 की तरफ। प्रश्न नंबर 58 हमारा क्या कर रहा है, बोला रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। बताओ, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? यहाँ जल्दी बताओ। तो वो कहा है विद्युत सिग्नल में बताता है। किसको बताता है? विद्युत सिग्नल को बताता है, विद्युत सिग्नल को बताता है, ठीक है। बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 59 की तरफ। प्रश्न नंबर 59 क्या कर रहा है, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होनी चाहिए। कितनी होनी? जो आंख दान करते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। हाँ, इनमें से सभी वो जो है दान कर सकते हैं अपने जो 60 वर्ष तक। 60 के ऊपर भी किया जा सकता है, 60 वर्ष तक माने जाता है, ठीक है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 60 की तरफ। प्रश्न नंबर 60 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 60 हमारा यहाँ बोला कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो ये हमारा 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेंगे, नहीं तो उसके बाद वो भी डेट कर जाता है। 4 से 6 घंटे, मतलब हमारा यहाँ से बी आंसर सही है। 60 का हमारा कौन सा आंसर सही है? बी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61 की तरफ। प्रश्न नंबर 61 हमारा क्या कर रहा है, बोला कि इनमें से कौन सी व्यक्ति नेत्र दान कर सकते हैं? बताओ, संक्रामक रोग से पीड़ित नहीं, ये तो नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मधुमेह का योग रोगी, दमे का रोगी, मतलब कौन सा नेत्रदान कर सकते हैं? जल्दी बताओ कौन सा नेत्रदान कर सकते हैं? ए, जिसमें बी एवं सी दोनों कर सकते हैं, बी एवं सी, क्योंकि ये वाले नहीं कर सकते, जो संक्रमक रोग से पीड़ित, ये नहीं कर सकते हैं। बाकी इन दोनों कर सकते हैं, मतलब हमारे यहाँ से आंसर डी है। 61 का आंसर कौन सा है? डी है। हमारा जो है 61 का आंसर डी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 की तरफ। प्रश्न नंबर 62 क्या करा हमारे यहाँ से, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? बताओ कौन रंग है जो खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग है। कौन सा रंग है? लाल रंग है, मतलब हमारा यहाँ से 62 का जो है सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 63 की तरफ। प्रश्न नंबर 63 हमारा क्या कर रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है। कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है? तो बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होती है। और सबसे कम कौन सा विचलित होती है? तो वह रंग जो है लाल रंग सबसे कम विचलित होती है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 64 की तरफ। प्रश्न नंबर 64 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 64 हमारे यहाँ बोला प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहा जाता है। बताओ इस झिल्ली को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। तो कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। मतलब यहाँ से हमारा जो है 64 का बी आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की तरफ। प्रश्न नंबर 65 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 65 बोला कि प्रिज्म से होकर सूर्य के श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग प्रकाश का विचलन होता है। बताओ क्या होता है प्रकाश का विचलन? सभी रंगों से कम होता है। क्या होता है? सभी रंगों से कम होता है। मतलब यहाँ से जो है सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है। मतलब ये हमारा जो है 65 का डी आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 की तरफ। प्रश्न नंबर 66 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 66 हमारा बोल रहा है यहाँ से चूजे दृष्टपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? जल्दी बताओ कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। कौन सी? शंकु कोशिकाएं नहीं होती है, ठीक है। यहाँ शंकु कोशिकाएं नहीं होती। 66 का हमारा बी आंसर है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 67 की तरफ। प्रश्न नंबर 67 हमारा क्या करा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। गोला दिखता है, बताओ कैसा दिखता है? गोला कैसा दिखता है? चपटा दिखता है। कैसा दिखता है? चपटा दिखता है। मतलब 67 का हमारा सी आंसर सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 68 की तरफ। प्रश्न नंबर 68 हमारा क्या करा है,
प्रश्न नंबर 68 हमारा जो यहाँ से बोल रहा है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ड के लिए अधिकतम होती है। बताओ कांच का अपवर्तनांक किस वर्ड के लिए अधिकतम होती है। तो बैगनी के लिए सबसे अधिकतम होती है। किसके लिए? बैगनी के लिए। 68 का हमारा जो सी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 69 की तरफ। प्रश्न नंबर 69 क्या कर रहा है कि बोला कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है। बताओ कैसा प्रतीत होता है। तो काला प्रतीत होगा। कैसा होगा? काला प्रतीत होगा। ठीक है, काला प्रतीत होगा। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 70 की तरफ। प्रश्न नंबर 70 क्या कर रहा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ड कौन सा है। प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ड है कौन सा है? तीनों है, लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है। मतलब इसमें हमारा डी आंसर होगा। कौन सा होगा? डी आंसर होगा। ठीक है, 70 का हमारा कौन सा आंसर है? डी है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 71 की तरफ। प्रश्न नंबर 71 क्या है? और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जैसे चलो सब्सक्राइब करते जाएं और हम जो है आगे तुम सबको एक अच्छा नंबर दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, हमारा जो है 71 प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ से? पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। बताओ कितनी होती है? लगभग होती है तो होती है ये 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 71 का बी हो गया। हम बढ़ते हैं 72 प्रश्न नंबर 72 की तरफ। प्रश्न नंबर 72 हमारा यहाँ से क्या कर रहा है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरण करते हैं। बताओ किस प्रकार के प्रकीर्णन करते हैं। बताओ जल्दी बताओ 72 का किस प्रकार प्रकीर्णन करते हैं। तो नीला रंग को प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ से जो है 72 का सी आंसर है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 73 की तरफ। प्रश्न नंबर 73 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 73 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के किरण के लिए आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान होगा। बताओ निर्गत कोण का मान होगा। बताओ कितना होगा? निर्गत कोण का मान कितना होगा? तो एल आई मतलब समझते हो यहाँ से? आई मतलब इंसिडेंट आपतन कोण के बराबर होगा। कितना होगा? आपतन कोण के बराबर होगा। मतलब हमारा यहाँ से डी आंसर। लिथियम मत समझना है गलती से। मतलब आई मतलब जो है आपतन कोण, आर मतलब जो है अपवर्तन कोण, जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टर रे जो पढ़ाते हैं। ठीक है, ये समझ लेना। ये कोण है, यल नहीं, ये कोण बना हुआ है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 74 की तरफ। प्रश्न नंबर 74 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 74 हमारा यहाँ से बोल रहा है कि वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बाद के बीच के लगभग कितने समय का अंतर होता है। बताओ कितने समय का अंतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है ये, तुम्हारा कंपटीशन में सवाल पूछता है। कितने समय का अंतर जल्दी बताओ। तो 2 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। मतलब 74 का बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75 की तरफ। प्रश्न नंबर 75 हमारा क्या कर रहा है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। बताओ कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। मतलब 75 का हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 76 की तरफ। प्रश्न नंबर 76 हमारा क्या करा है? एंगस्ट्रॉम का मान होता है। एंगस्ट्रॉम का मान होता है तो होता कितना होता है? 10 घाते 10 माइनस होता है। 10 के घाते 10 के घाते -10 मीटर होता है। ठीक है, मतलब 76 का ई आंसर सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 77 की तरफ। प्रश्न नंबर 77 क्या करा है यहाँ से हमारा कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना बनती है, घटती है। बताओ घटती है या बनती है? तो वर्ड विक्षेपण की परिघटना घटती है। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ से सी आंसर सही, 77 का सी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 की तरफ। प्रश्न नंबर 78 हमारा क्या करा है यहाँ से? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष होता है। जल्दी बताओ कौन सी दृष्टि दोष होता है बच्चों, जल्दी बताओ यहाँ से। तो हमारा दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। मतलब हमारा जो 78 का यहाँ से बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं 79 प्रश्न की तरफ। जो है प्रश्न नंबर 79 क्या कर रहा है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। कब बनता है? बताओ किस कंडीशन में बनता है? निकट दृष्टि दोष के कंडीशन में बनता है। कौन सी? निकट दृष्टि दोष कंडीशन में जो है रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, जो 79 प्रश्न जो हमारा ए है। प्रश्न नंबर हम 80 देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 क्या करें? नेत्र की संयम क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। बताओ क्या होता है? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कैसा दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। यह 80 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं बच्चों, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जान जाओ 101% आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और ये 80 क्वेश्चन कर लिए तो जान जाओ जो है तुम्हारे लाइट प्रकाश से भी कोई भी बहुविकल्पी बनेगा तो जान जाओ इसी वीडियो के अंदर से बनेगा। ठीक है, और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुप में जितना हो अधिकांश से अधिकांश जो है आप इस वीडियो को शेयर कर दें। और इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।